तो बन गया और कई सारे बंदरगाह का नाम भी हमने लिख दिया है। अब आइए देखते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ कहाँ पे, ये भी हम पूरा कंफर्म जानते हैं। इधर से चलते हैं पूर्वी तट से, हम लोग पूर्वी तट से फिर पश्चिमी तट पे। और सबसे पहले बात ये आप जानते हैं, ये साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और ये है कौन सा है, अरब सागर है। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, यानी कि ये सारे जितने भी पड़ रहे हैं आपको, ये सारे अरब सागर में पड़ रहे हैं, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। ये सारे बंदरगाह कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, तो ये सारा कहाँ पे पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में, यानी पूर्वी तट पर। वहीं पश्चिमी तट तट पर देखते हैं कांडला, मुंबई, नोहासोवा, इसको जेएनपी भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेशनल पोर्ट, जवाहरलाल नेशनल पोर्ट। उसके बाद मुर्मू, गोवा, मंगलोर और कोच्चि, ये सभी जो पड़ता है हमारा किसमें पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है। कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, ये दोनों कहाँ पे स्थित है, ये दोनों जो है आपको पश्चिम बंगाल में, ये दो देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल है। ये राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद हल्दिया बंदरगाह जो एक ऐसा बंदरगाह जो भारत की, ये सागर पे ना होकर ये नदी के तट पर है। ये कौन सा, हुगली नदी के तट पर है। ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो एक नदी पर स्थित है भारत में, ये याद रखिएगा, हुगली नदी पर। क्योंकि गंगा जब इधर आती है तो गंगा एक अलग से रास्ता निकलती है, तो ये हुगली नदी कहलाता है, ये नहीं कहलाता, मैं बता रहा था, हुगली नदी कहलाता है। और हुगली नदी पर ही स्थित कौन सा है, हल्दिया बंदरगाह स्थित है, जो कि देखते हैं कि अरब सागर से लगभग 112-110 किलोमीटर अंदर स्थित होता है। ये सॉरी बंगाल की खाड़ी से, जहाँ बंगाल की खाड़ी वहां से 110-112 किलोमीटर अंदर ये स्थित है। पारादीप, पारादीप आपको पड़ता है ओडिशा, ये जो है ओडिशा है, ओडिशा राज्य है। आप देख पा रहे हैं ये आराम से, ये कौन सा राज्य है, ओडिशा राज्य है। ओडिशा राज्य में ही कौन सा पड़ता है, पारादीप बंदरगाह पड़ता है। पारादीप बंदरगाह चावल का निर्यात के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, चावल निर्यात के लिए फेमस। इस बंदरगाह से चावल का निर्यात बहुत ही ज्यादा होता है। वहीं विशाखापट्टनम देखते हैं कि ये भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो सबसे गहरा बंदरगाह है, और साथ में साथ ये प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे तैयार नहीं किया, ये प्राकृतिक रूप से पहले से निर्मित बंदरगाह है। ये आपको पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश राज्य, ये जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्य यहाँ पे ये पड़ता है कि तेलंगाना राज्य पड़ता है, फिर इधर महाराष्ट्र पड़ जाता है, ये आपका कर्नाटक। आइए पहले नीचे देख लेते हैं, ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है। ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में आपको 3 बंदरगाह जो प्रमुख तौर पर देखने को मिलता है, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये तीनों बंदरगाह आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इसमें जो ये चेन्नई है, ये सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जाना जाता है। फिर एक वही तूतीकोरिन देखते हैं कि तूतीकोरिन सबसे कम गहरा, शायद ना दिखे, चलिए यहाँ बना देता हूं, कम गहरा। वहीं पे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जो इधर अंडमान निकोबार है स्थित, वहीं से अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर जो है भारत में के अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये कहां पे, दक्षिणी अंडमान। चलिए इसके बारे में लिख ही लेते हैं, दक्षिणी अंडमान में। ये याद रखिएगा, ये पूछ देता है क्वेश्चन में, क्योंकि ये दक्षिणी अंडमान, पोर्ट ब्लेयर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे बन जाता है कि पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। तो आप याद रखिएगा ये पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आइए अब नीचे इस साइड देखते हैं कि अरब सागर में स्थित कौन कौन सा बंदरगाह है। अरब सागर में सबसे पहले ये देखते हैं, ये कौन सा राज्य है, ये केरल राज्य है, ये जो है केरल राज्य है। ये केरल राज्य, और केरल में कोच्चि बंदरगाह
पड़ता है। कोच्चि बंदरगाह भारत में पड़ता है, केरल राज्य में, और ये बंदरगाह जो है इसे अरब सागर की रानी के तौर पे जाना जाता है। इसे भी आप लिख लीजिएगा, अरब सागर की रानी, अरब सागर। अब इसका राजा मत खोजने लगेगा, राजा का नहीं है, अरब सागर की रानी इसे कहा जाता है। वहीं पे एक और देखते हैं, मंगलोर बंदरगाह, यह आपको कर्नाटक में पड़ता है। जो ये राज्य है यहाँ पे कर्नाटक है। कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह अवस्थित है। वहीं गोवा में देखते हैं, गोवा में मुर्मू गोवा स्थित है। फिर महाराष्ट्र में देखते हैं, दो बंदरगाह है मुंबई में। महाराष्ट्र में एक नोवा सोवा बंदरगाह, जो सबसे आधुनिक सबसे मॉडर्न बंदरगाह जाना जाता है। इसका दूसरा नाम जेएनपी भी है, जवाहर नेशनल पोर्ट, जवाहर नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और एक बंदरगाह आपको मुंबई देखने को मिलता है, जो मुंबई जो है भारत का सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह में से इनमें से क्या हो, जितने भी भारत में बंदरगाह उनमें से सबसे बड़ा बंदरगाह कोई है तो वो मुंबई बंदरगाह है, जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं गुजरात का एक बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। ये भारत का एक ऐसा बंदरगाह जो सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह के तौर पे इसे जाना जाता है। सबसे व्यस्त बंदरगाह कांडला, और सबसे बड़ा मुंबई, और सबसे गाढ़ा विशाखापत्तनम। ये गोवा है, ये जो राज्य है ये गोवा है, ये गोवा राज्य है, आप इसे नोट कर लो। और ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और इधर पड़ जाता है गुजरात। आप चाहें तो इसके इससे भी अच्छे से ही लिख देता हूं।